नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गुरु गोरखनाथ नाथ संपदा के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं। सवारी गुरु मंत्र के जाप से आती है या आपकी भक्ति कृपा से मिलती है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। सर्वप्रथम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन कर लेना अगर साधना सीखने के इच्छुक हो। काफी ज्यादा भगत जनों के मन में एक प्रश्न आता है जो मेरे से पर्सनली पूछते हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देना चाहिए। बोलते हैं गुरु जी, जो हम हमारे ऊपर सवारी आती है क्या वो हमारी गुरु मंत्र से खोलती है या मेरी भक्ति से मेरे ऊपर सवारी आ रही है, चौंकी आ रही है? तो यहाँ पे बातें दो तरह से निकल के आती है। दो ट्रायंगल से ही आपने इस चीज को जो देखना, यानी कि दो पॉइंट्स रहेंगे। पहले उन लोगों को देखना जिनके घर में पहले चौकी सवारी लगती है, गद्दी लगती है, जिनके दादा परदादा बुजुर्ग पिता माता जो उनकी चौकियां लगाते हैं, आगे उनके उत्तराधिकारी उन्होंने सर के ऊपर हाथ रख रखा या उन्होंने ज्योत जलाकर उनको सिस्टम दे रखा। ये तो हो गई आपकी कुल प्रथा। तो ये यहाँ पे जो चौकी सवारी आपके कुल से चली है। सेकंड कंडीशन में जिन लोगों के ऊपर चौकी सवारी आई ही नहीं है, जिन लोगों के ऊपर अभी चौकी सवारी किसी प्रकार की नहीं, जिनको ये भी नहीं पता कि भक्ति का स्टार्टअप कहाँ से होना और एंड कहाँ पे होना भक्ति का, उन्होंने किसी गुरु के साथ मिले हैं, किसी भी योग्य गुरु के सानिध्य में वो चल रहे हैं, उन लोगों ने भक्ति करी है, उसके बाद उनकी बॉडी पे झटका आने लग गया। तो ये क्या है? सर्वप्रथम आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोगों के ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि और आपकी भक्ति का ही फल है यहाँ पे। तो एफर्ट दोनों का है यहाँ पे। गुरु के द्वारा आपको मात्र मार्गदर्शन और चाबी दी गई है और भक्ति से आपने वो चीज कमाई है। पर लेकिन ये भी मतलब नहीं है यहाँ पे कि अगर आप गुरु के साथ छल कपट या दगा कर दोगे तो गुरु की जो चाबी है वो गुरु वापस ले लेता है। तो जिसके कारण आजकल 99% लोग जो है इंटरनेट पे घूम रहे हैं कि मेरी शक्तियां बंद की हैं, तो गुरु उनको रोकने की भी समर्था रखता है। आपके और में मात्र आपके गुरु के अलावा कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो वो नहीं घुस सकता है। यहाँ तक कि आप मसाणी माता के उपासक हो या आप भलाकी मसान के उपासक हो या आप अमर सिंह पवन के उपासक हो या किसी कलवे पवन के भी आप उपासक हो, आपके ऊपर दुनिया की जितनी मर्जी तगड़ी शक्ति छोड़ी जाए, चाहे वो हजरत ख्वाजा साहब है, गोगा जार वीर महाराज है, गुरु गोरखनाथ है, नार सिंह दमान है, सबल सिंह केसरमल बोरी, चाहे बाबा बालकनाथ है, तो आपकी शक्ति उनको नमन करते हुए आपको एक बार जो है इस चीज की जो है इंट्यूशन जरूर देगी। वो एक बार आपको जरूर बताएगी कि आपके ऊपर जो है सामने से तगड़ा वार है जो कि मेरे से नहीं रुक पा रहा है। तो वो आपको इस चीज का, यानी कि इस चीज के चलने से पहले या किसी चीज को रोकने के लिए जो भी कर्म किया जाता है तो वो आपको इंडिकेट करती है। समझना आप लोगों ने होता है, क्योंकि ये आप लोगों के गुरु ज्ञान के ऊपर और आप जो भी सपने में आपको चीज दिखाई देती है, आप उन सपनों का अर्थ किस प्रकार से निकालते हो, उनके ऊपर ज्यादा जो है वह निर्भर करता है। तो इस चैनल के ऊपर आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो किसी भी इंटरनेट के चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चैनल प्रमाणित साधना के साथ और निजी अनुभवों के साथ जो है अपने अनुभव लेकर आता है। तो सवारी गुरु मंत्र जो है वो चाबी होती है। गुरु मंत्र परमात्मा के साथ आपको कनेक्ट करता है और गुरु मंत्र और गुरु आज्ञा से और आपकी भक्ति का जब आपको सर्वप्रथम फल मिलता है, तो फल मिलने के बाद दोनों के कंट्रीब्यूट, जिसमें 50% गुरु महाराज का रहता है ना 50% आपका रहता है, उस कंट्रीब्यूट के बाद जो निचोड़ निकल के आता है वो आपकी सवारी चौकी आती है। वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि आपके वचन कितने फास्ट चलते हैं, वो कितनी जल्दी काम करती है। अगर किसी का ब्रह्मचार्य स्ट्रांग रहता है और कोई व्यक्ति ज्यादा ही सच्चा है और किसी की प्रभु के प्रति लगन बहुत ज्यादा, तो उसकी चौकी सवारी के वचन जो है वो शायद 24 घंटे भी ना ले। हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर चौकी सवारी आती है, ऐसा देखा गया, जो गुरु ज्ञान बोलता है कि अगर उनके मन में छल कपट हो या वो बार बार गलतियां करते हैं या मिस्टेक करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके वचन जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। जिस भगत के 10 कामों में से, यानी 10 काम है, 10 काम में से 8 काम निकलते हैं, उसके ऊपर जैनों में देवता की कृपा दृष्टि है। क्योंकि हर एक बंदा जो है वो किसी के बारे में नहीं बता सकता है। बाकी इंटरनेट की दुनिया में जो वीडियोज आते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम आपके बारे में बता देंगे, हमें ये पूछा दे देंगे, जैनों में देवता ऐसे काम करते नहीं है। क्योंकि देवता के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति के लिए अरदास लगाई जाती है, उनके चरणों में कोई चीज समर्पित की जाती है, जब एक भगत भी उनके आगे क्वेश्चन पुट करता है, अगर तो देवता की मर्जी हुई तो वो केली कड़ी गिन के बता जाएंगे। अगर उनकी मर्जी ना हुई तो वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। वो मात्र बोलते हैं कि आपको काम से मतलब है, सामने वाले को फर्क दिखना चाहिए, ना कि आप लोगों को उस चीज के बारे में बताने की आवश्यकता है। तो देवता सदा ही ऐसे काम करता है। तो ये वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर करना। अगर फिर भी आपका इस टॉपिक के संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें आप लोग, मैं कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और 98 91 59 52 71 59 52 72 70 मेरा नंबर है। सभी धर्मों का आदर्श सम्मान करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुण, तो किसी के झांसे में नहीं फंसना।
डॉक्टरी ट्रीटमेंट, डॉक्टरी उपचार डॉक्टर के पास रहता है। दुआ और दवाई में फ़र्क होता है, जहाँ पे दवाई काम करेगी वहाँ पे दवाई करेगी, जहाँ पे दुआ लगनी वहाँ पे दुआ ही लगेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लियरली पढ़ लें। सिखाने को तंत्र काट के मेरे पास 4 चीज़ें लगते हैं। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ महामाया की अपार कृपा दृष्टि आप लोगों को बनी रहे। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।